बच्चा आज नंबर 4 होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का लास्ट टेंस चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो इसका परिभाषा क्या होगा बच्चा, यहाँ से देखना बोर्ड की तरफ। डिफिनेशन इसका पहचान थोड़ा सा अल्टरनेटिव है। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुआ रहूंगा, ते हुआ रहेगा, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में समय सूचक शब्द लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है परिभाषा को। कहते हैं क्या लिखाए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुआ रहूंगा, ते हुआ रहेगा, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में समय सूचक शब्द लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखो ध्यान से कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं जाता हुआ रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा, ये अगर ऐसे बोलेंगे तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। उसी में अगर लगा देंगे समय सूचक। अब यहाँ पर कहा समय सूचक क्या होती है, तो आपको हम बताए इससे पहले, जैसे 2 घंटा से, 3 घंटा से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5, ये क्या होता है? समय सूचक होता है। अगर मैं पढ़ता हुआ रहूंगा तो आपका कौन सा टेंस होगा बच्चा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन उसी में बोलेगा कि मैं 2 घंटा से पढ़ता हुआ रहूंगा, क्या बन जाएगा बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। समझ में ना? तो देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखो, जिससे बोलेगा मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, क्या बोलेगा? वे लोग जाते हुए रहेंगे, क्या बोलेगा? जाकर के हम लोग 2 दिन से घूमते रहेंगे, हम लोग 2 दिन से घूमते रहेंगे। तो देखो ध्यान से, इस तरह के वाक्य थोड़ा कम होता है, बस शेडिंग होना चाहिए। हम लोग 2 दिन से घूमते रहेंगे। क्या बोलेगा कि सीता 4 घंटा से क्या करेगी? पत्र लिखती रहेगी। देखो, तो ऊपर का जो 2 वाक्य दिया है, इसमें क्या है? ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे। तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। या आप क्या बोले थे कि हम क्या बोले थे? सेकंड परिभाषा क्या है? अगर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्या लग जाए? समय सूचक। याद रखो, नंबर 2 वाक्य जो है ना, ये 2 वाक्य, हम लोग बोलेंगे सिर्फ हम लोग क्या घूमते रहेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे, तो वो बन जाएगा आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट। लेकिन इसी में क्या जोड़ दिया है? समय सूचक। क्या जोड़ दिया है? समय सूचक। तो क्या बन गया ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिर्फ इसको हटा देंगे, ये क्या बनेगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बनेगा। लेकिन इसको अगर समय पे लगा देंगे
क्या बन जाएगा बच्चा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो बात समझ आ गया। तो अब देखो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका होता है बच्चा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहेगा सर जी समय सूचक को कैसे दिखाते हैं, तो ये फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में जो है ना, किस टेंस की बात करें हम लोग, फ्यूचर। जब फ्यूचर टेंस में अगर बात करोगे किसको, समय सूचक को, तो समय सूचक जो बताए थे अभी तक में आप 3 टेंस पढ़ चुके थे, पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस, और लोग पढ़ाया था ना पास्ट टेंस, और कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा है। उसमें समय सूचक दिखाना होता है तो अलग था, लेकिन यहाँ अलग होता है। देखो अगर समय आपका निश्चित है, कौन समय है, निश्चित समय है, तो जाकर के निश्चित समय है, और एक समय होता है जाकर के निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय। तो समय सूचक 2 तरह का होता है, एक समय होता है निश्चित समय, एक क्या होता है बच्चा, अनिश्चित समय। अभी तक 2 टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। अब जो निश्चित समय को दिखाते थे, जो निश्चित समय होता था उसका सिंस से दिखाते थे, सिंस से बोलेगा सोमवार से मंगलवार से। लेकिन फ्यूचर टेंस में अगर समय निश्चित है तो क्या लगेगा, सिंस की जगह क्या हो जाता है, फ्रॉम, क्या हो जाता है, फ्रॉम। बोलेगा सोमवार से मंगलवार से 9 बजे से 10 बजे से समय कैसा हो गया आपका, निश्चित हो गया। अगर समय क्या अनिश्चित है, क्या दिखाना है आपको, तो उसके आपको क्या दिखाना है, फोर दिखाना है। तो यहाँ कुछ समझ में आया क्या क्या अंतर है, प्रेजेंट में और पास्ट में आपको जो निश्चित समय क्या दिखाते थे, सिंस लगाते थे ना, लेकिन फ्यूचर में क्या लगाना है आपको, फ्रॉम लगाना है। ये ध्यान रखना है। ऐसा समझ बात, क्या बोले, तो फिर समझ लो। ये समय सूचक शब्द 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित समय, एक क्या होता है अनिश्चित समय। प्रेजेंट और पास्ट में अगर आपको क्या दिखाना है, निश्चित समय दिखाना है तो सिंस लगाती थी, यहाँ क्या लगाना आपको, फ्रॉम लगाना है। लेकिन जो समय अनिश्चित है उसमें क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। अब जो समय निश्चित समय क्या होती है, ये बोलेगा सोमवार से, जिसे बोलेगा सोमवार से, क्या बोलेगा, सोमवार से। तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम, किस टेंस से, सिर्फ फ्यूचर टेंस हो जाएगा फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका, जाकर के मंडे, क्या हो जाएगा, मंडे। ऐसा समझ में ये हो गया। आपका ये कौन समय आपका, इसमें निश्चित है, बोलेगा 2 घंटा से, तो 2 घंटा से बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 4 जाकर के 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। ऐसा समझ में। अब जैसे वाक ऊपर वाक देखो, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, क्या बनाएंगे बच्चा, आई शैल, और क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। देखो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे, पढ़ना क्या लिखेंगे, रीड, रीड का भी बोलता है रीडिंग, क्या होता है बच्चा, रीडिंग होता है, लिखेंगे यहाँ पे। वे लोग जाते हुए रहेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे, और दे साथ क्या होता है बच्चा, विल होता है, क्या होता है, विल हैव, और क्या हो जाएगा बच्चा, बीन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो का हो जाएगा गोइंग। और इसमें कोई समय सूचक अभी नहीं है तो आपको ना लिखना है। लेकिन इस वाक्य में देखो, हम लोग 2 दिन से क्या रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग 2 दिन से घूमते रहेंगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, वी होगा, दूसरा क्या होगा, सेल होगा, और क्या हैव लिखोगे, और क्या लिखोगे बच्चा, बिन लिखोगे, और बना क्या होता है, वाल, क्या होता है, वाल का बिफोर क्या हो जाएगा, वाल्किंग, क्या हो जाएगा, वाल्किंग। अब यहाँ पर 2 दिन से समय कैसा बच्चा, अनिश्चित समय है, 2 दिन से बोला गया है, ऐसा बोला सोमवार से मंगलवार से ना बोला है, समय कैसा बच्चा है, बच्चा अनिश्चित है। क्या लगेगा, 4, क्या लगेगा, 4 2 डेज, क्या लिखेंगे, 4 2 डेज, 4 2 डेज। अब देखो सीता 4 दिन से क्या करेगी, सीता 4 घंटा से पत्र लिखती रहेगी, तो इसको हम बनाते देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता विल हैव बीन, देखोगे सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्या दिन से बोला गया है, 4 घंटा से बोला गया है ना, 4 घंटा से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 जाकर के 4 आवर्स लिखते हैं, हावर पढ़ते क्या, आवर्स। यहाँ पर एच क्या होता है, बस सेकंड रहता है, कोई दिक्कत, चलिए लिखिए इसको। नंबर 2 लिखिए, क्या नेगेटिव सिंटेक्स। तो नेगेटिव सिंटेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस शैल या
विल सेल या विल प्लस हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कहीं पर किताब लिखा रहता है यहाँ पर ना या 4 + सिंस लगाती है, क्योंकि आपको जो समय सोचा है उसको लास्ट लिखना होता है, लेकिन मैंने इसके लिए आपको इतना ठोएंगे, इतना याद रखेंगे। तो अगर समय सूचक रहेगा तो उसको लास्ट लिखा जाता है, फ्रॉम या 4 लगता है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चा, सेल विल को क्या करना है, इधर कर देना है। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस आपका हो जाएगा बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल, ये होगा। अब नंबर जो होगा आपका 4, इसमें हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या लिखोगे बच्चा, पहले सेल लिखोगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, देखो स्ट्रक्चर है कुछ नहीं, तो है बहुत बड़ा चीज। अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कुछ कब कौन बातें हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कौन बातें क्या है कि देखो नोट जब भी लगेगा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। ऐसा हर के बाद नोट नहीं लगता है, इधर लगेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 लिखो, व्हाट हैपेंड सेंटेंस या व्हाट हैपेंड फैमिली। ये व्हाट हैपेंड क्या होता है, अगर नहीं पता है कब क्यों कहाँ कैसे क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड फैमिली बोलते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे वाला वक्त। तो यहाँ देखो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, पहले व्हाट हैपेंड होगा, तब क्या होगा बच्चा सेल या विल होगा, प्लस क्या होगा बच्चा सब्जेक्ट होगा, तब हैव होगा, तब बीन होगा, तब बिफोर होगा, तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। नंबर 6 लिखिए आप लोग, व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका हो जाएगा बच्चा व्हाट हैपेंड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस जा करके हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। देखो यहाँ पर आपका 6 स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। मैन क्या होता है आपका अफर्मेटिव, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, ये सब अपने आपका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैन क्या अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस जा करके हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस क्या होती है ऑब्जेक्ट होती है। आगे देखो बिल्कुल इजी होता है, यहाँ पर अगर नोट लगाना है तो जाकर के यहाँ पर देखो तब सेल या विल प्लस क्या हो गया, यहाँ पर मिस हो गया, देखो थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ पर आपका मिस हो गया था, क्या होगा यहाँ पहले यहाँ पर नॉट होगा तब क्या होगा हैव होगा, समझ में ना, इसमें ध्यान देना है। ये चीज मैन है तो आपको नोट लगाना है, क्या लगाना है बच्चा, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल के बाद क्या लगेगा आपका नोट लगेगा, समझ में, नोट प्लस तब क्या होगा बच्चा हैव होगा, तब क्या होगा बच्चा बीन होगा, तब बिफोर प्लस क्या होगा बच्चा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सेल या विल को इधर कर देना, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, सेल या विल होगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बोल चाल में जो है ना आप जाकर के यहाँ पर सेल या विल के बाद भी नोट लगा सकते हैं, ये बोला गया है किसी में बोल चाल जो बोलना होता है तो बोल सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसे होता है। व्हाट हैपेंड सेंटेंस में देखो क्या होगा, व्हाट हैपेंड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस और जाकर के क्या हो गया बच्चा हैव प्लस और क्या हो जाएगा बच्चा बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और व्हाट हैपेंड नेगेटिव में क्या होगा बच्चा, व्हाट हैपेंड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस क्या हो गया बच्चा ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल देखो, जैसे लिखो मैं 4 वर्षों से आपका इंतजार करता रहूंगा, करता हुआ रहूंगा बात क्यों होता है, मैं 4 वर्षों से आपका इंतजार करता रहूंगा,
या मैं 4 वर्षों से आपका इंतजार करता हुआ रहूंगा, दोनों का इंग्लिश एक होता है। या 4 बार, अगर सिर्फ 4 वर्ष यहाँ से हट जाएगा ना, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये समय सूचक लग जब क्या बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। अब देखिए ये अफर्मेटिव है, इसका अगर बनाओगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चा, जाकर के आई होगा, सब्जेक्ट में आई है, मैं है, आई सब का सेल होता है, और सेल के बाद क्या लिखना है आपको, हैव लिखना है, और क्या लिखना बच्चा, बिन लिखना है, मतलब क्या लिखना बच्चा, जाकर के बिफोर, और क्या यहाँ पर इंतजार करना है ना, क्या वेट, वेट का क्या हो जाएगा वेटिंग, वेट का क्या हो जाएगा बच्चा वेटिंग, वेटिंग। आई शैल हैव बीन वेटिंग, किसका, तो आपका, आई शैल हैव बीन वेटिंग यू, मैं आपका क्या करता रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग यू कई वर्षों से, 4 वर्षों समय कैसा बच्चा है, और निश्चित है तो 4, और क्या हो गया 4 जाकर के ईयर्स। तो एक तो बता दिया है, तो 1 का 6 क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना हो जाएगा, और होगा। जैसे बोलेगा मैं 4 वर्षों से आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग यू फॉर ईयर्स, क्या मैं आपका 4 वर्ष इंतजार करता रहूंगा, क्या बन जाएगा आपका, सेल को पहले कर देना है, शैल आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर ईयर, क्या मैं आपका 4 वर्षों से इंतजार नहीं करता रहूंगा, तो शैल आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर ईयर, मैं आपका 4 वर्षों से इंतजार क्यों करता रहूंगा, तो वाई लगा देंगे, वाई शैल आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर ईयर ना, मैं आपका 4 वर्षों से इंतजार क्यों नहीं करता रहूंगा, वाई शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग यू फॉर ईयर्स। कोई दिक्कत, तो आराम से आप लोग क्या कीजिए, इसका 1 का 6 लिखिए।